वेलकम टू विकास एजुकेशन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो ग्राफिकल मेथड होता है उस मेथड से आपको सॉल्व कराएंगे। एक न्यूमेरिकल लिए इसको सॉल्व कराएंगे और इसमें आपको जो न्यूमेरिकल है इसमें आपको त्रिभुज भी दिखाना है। जो आपको ग्राफ बनेगा उसमें जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम। सबसे पहले हम इसको आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको। इसमें आप जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको मान लेंगे और जो समीकरण 1 और 2 है उसका पॉइंट निकालेंगे, अलग अलग पॉइंट, जैसे कि x का वैल्यू रख के 1 2 3 4 ऐसे रख के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग x और y का पॉइंट निकालेंगे। तो समीकरण आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, कोऑर्डिनेट मतलब चतुर्थांश बनाएंगे, चतुर्थांश बना के जो पॉइंट निकालेंगे वो पॉइंट दिखा देंगे। इसके बाद में इक्वेशन 1 का जो है इक्वेशन 1 से अपन पॉइंट निकालें और अपन वहाँ से क्या करेंगे, हम लोग जो आपका इक्वेशन 1 से जो पॉइंट निकला है वो पॉइंट को पूरा मिला देंगे। जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपका मतलब कि एक ग्राफ हो गया। फिर दूसरे इक्वेशन से भी सेम वैसे ही करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। फिर इक्वल टू 12, इसके बाद में x - 3y इक्वल टू -6 को ग्राफिक विधि से हल करो तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो x अक्ष से बनती है। इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे हम इसका क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से हम समीकरण पहले 1 को लेंगे, समीकरण 1 को कंसीडर करेंगे, इसमें से पूरा इसका पॉइंट निकाल लेंगे, मिनिमम 3 पॉइंट निकालेंगे हम इसमें। करेंगे x का वैल्यू बारी बारी से रखेंगे और y के वैल्यू निकाल लेंगे। वही आपका जो है यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। क्या इसको बोलेंगे, x1 y1 x2 y2, वैसे ही इधर भी हो जाएगा x3 y3 और ये x4 y4, ये जो इसका है पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट निकाल लेंगे। इसके बाद में हम चतुर्थांश बनाएंगे, उसमें आपको ये पॉइंट दिखाएंगे। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे इसको, हम इसमें y का वैल्यू x का वैल्यू जो है मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे। पहले 4 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे। तो जब हम 4 रखेंगे x का वैल्यू तो आपका y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 + 12 - 0 हो जाएगा। इसके बाद में x का वैल्यू 3 रखेंगे तो हम यहाँ कितना आएगा, 3 3 9, 9 में से क्या होगा 12 आपका निकल जाएगा, तो आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसके बाद में यहाँ पे 2 रखेंगे, वो x का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 12 में 6 निकल गया तो आपका 6 हो गया। फिर y का वैल्यू क्या रखेंगे, हम x का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा आपका। इतना बन गया आपका। इसको हम क्या लिखेंगे, पहले x लिखेंगे, x 4 × 4 और 0 इसका पॉइंट आ गया और दूसरा पॉइंट जो है 3 3 आ गया और तीसरा पॉइंट जो है 2 और 6 आ गया और चौथा पॉइंट जो है 1 और 9 आ गया। इतना हो गया। अब हम यहाँ चतुर्थांश बनाते हैं। एक चतुर्थांश बनाएंगे हम इसमें। आपको पता होगा ये y एक्सिस इसको बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं इसको, और इसको x अक्ष बोलते हैं, ये आपको पता होगा। और हम यहाँ सेंटर पे जब खड़े रहते हैं, ये हम सेंटर है, सेंटर पे जब हम खड़े हैं, जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो आप पॉजिटिव होता है, जब इधर राइट की साइड चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, जब ये नीचे चलते हैं निगेटिव होता है, जब इधर लेफ्ट साइड चलते हैं तो माइनस होता है। तो ऊपर क्या है आपका, इसके ऊपर क्या है y एक्सिस है और इसके इधर क्या है x एक्सिस है, इसके नीचे क्या है y एक्सिस है, इसके इधर क्या है x एक्सिस है। और एक बात, इसके ऊपर क्या है y एक्सिस जो है पॉजिटिव में है और इसके इधर जो है x एक्सिस जो है, इसके इस लाइन के इधर जो है x एक्सिस पूरा पॉजिटिव में है और जो ए लाइन है, ए लाइन आपका, और इसके नीचे जो है आपका y वो पूरा निगेटिव में है और इसके इधर जो है x आपका पूरा निगेटिव में। ये आप सेंटर पॉइंट हम लिख देंगे 0। सेंटर पॉइंट आपका 0 होता है, मतलब हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं वो 0 है, यहाँ खड़े, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर हम ऊपर जाते जाए तो ये पॉजिटिव में जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव में जाएगा। और इस साइड जाएंगे हम तो भी ये पॉजिटिव में जाएगा, 1 2 3 4 5 आपका ये 6 हो गया। इधर जाएंगे पॉजिटिव में, इधर आएंगे हम निगेटिव में, ये पॉइंट रहेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर आए तो क्या आपका निगेटिव में हो गया। और अगर हम नीचे जाएंगे तो आपका क्या होगा, निगेटिव में होगा। ये आपका क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इतना आपका हो गया। चतुर्थांश आप समझ गए। चतुर्थांश बस इतना ही है, जिधर इधर ऊपर
वाई एक्सिस में पॉजिटिव होता है, राइट साइड में एक्स एक्सिस में पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है, और डाउन साइड में क्या होता है, वाई एक्सिस निगेटिव होता है। इतना आप समझ जाएंगे। इसके बाद जो आपका ये पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, एक्स का वैल्यू जो है 4 है, वाई का वैल्यू 0 है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, वाई यहाँ सेंटर पे खड़े होंगे, यहाँ पे वाई का वैल्यू 0 है, तो हमें वाई की तरफ कितना जाना है, 0 जाना है, जाना ही नहीं है, मतलब वाई के लाइन पे जाना ही नहीं है, मतलब हम यहीं खड़े रहेंगे। और एक्स के लाइन पे कितना जाना है आपको, एक्स लाइन पे कितना जाना है, 4 कदम जाना है, एक्स लाइन पे 4 कदम जाना है, 1 2 3 4, मतलब हम यहाँ पहुँच गए, हम यहाँ पहुँच गए। आपका एक्स के लाइन पे 4 कदम जाना है, यहाँ पे पहुँच गया, आपका एक पॉइंट बन जाएगा, ए वाला पॉइंट बन जाएगा। इसको हम नाम क्या देंगे, 4, पहले एक्स लिखेंगे, उसके बाद वाई लिखेंगे। एक्स जो है 4 है, वाई क्या है, 0 है। इसके बाद में हम दूसरा वाला पॉइंट लेंगे, ये क्या है, 3 और 3 है। अब हम यहाँ सेंटर पे खड़े होंगे, सेंटर पे खड़े होंगे, आपका एक्स का वैल्यू क्या है, 3 है, तो एक्स एक्सिस में हम 3 जाएंगे, साइन आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब प्लस की तरफ जाएंगे, 1 2 3, मतलब यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हम आ गए। फिर आप वाई देखेंगे, वाई क्या है आपका, 3 है, वाई 3 है, तो आप यहाँ पे आएंगे, वाई सेंटर पे खड़े होंगे, वाई की तरफ 3 कदम जाएंगे पॉजिटिव में, 1 2 3 कदम, यहाँ आ गए हम। ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, जहाँ कट करेगा, मैच करेगा, वही आपका पॉइंट हो जाएगा। ये आपका पॉइंट यहाँ हो गया, इसको क्या बोल देंगे हम, 3 और 3। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट आप जब निकालेंगे, क्या है, 2 6 है, एक्स का वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ पे खड़े होंगे आपका सेंटर पे, और एक्स की तरफ जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि आपका +2 है, तो आप यहाँ पे आ गए, 2 की तरफ आ गए। और वाई का वैल्यू क्या है, 6 है, हम यहाँ पे खड़े होंगे और वाई की तरफ चलेंगे, कितना कदम चलेंगे, 6 कदम चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गए। इसको हम जब मिलाएंगे, इसको जब हम मिलाएंगे, तो ये आपका पॉइंट आ गया। ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या है, 2 और 6। इसके बाद अगला पॉइंट जो है क्या है, एक्स का वैल्यू 1 है, एक्स का वैल्यू 1 है, और आपका वाई का वैल्यू क्या है, 9 है। एक्स का वैल्यू 1 है, मतलब एक्स आप यहाँ पे आ गए, सेंटर से 1 यहाँ पे आ गए, एक्स तरफ चलेंगे तो 1 कदम चलेंगे, वाई की तरफ चलेंगे 9 कदम चलेंगे, 7 8 9 मान लेंगे, वाई यहाँ है। आपका जो अगला पॉइंट बनेगा यहाँ बन जाएगा, अगला पॉइंट जो बनेगा यहाँ बन जाएगा 1:9। इतना हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे, जो पॉइंट है सभी पॉइंट को मिला देंगे, सभी पॉइंट को मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगा, लाइन बन जाएगा, तो उसी लाइन को, इस इक्वेशन का वही लाइन बन जाएगा। हम एक पॉइंट को मिला देंगे, ये पॉइंट को हम मिला दिए, जितने पॉइंट 4 पॉइंट निकाले, चारों पॉइंट को हम मिला दिए, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 का जो है ग्राफ बन गया। ये जो बन गया ग्राफ, ये ग्राफ हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का जो है लाइन है, इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेम इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 निकाल के उसका पूरा पॉइंट निकालेंगे, फिर उसको ड्रॉ करेंगे, फिगर में डालेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, यहाँ से, यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से एक्स का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आपका हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 3, और ये क्या हो जाएगा, 6 6 3 9, 9 में से डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, वाई का वैल्यू भी आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद में जब एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू 6/3 आपका 2 हो जाएगा। फिर जब हम एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, -6 रखेंगे, 0 हो जाएगा वाई का वैल्यू। एक्स का वैल्यू हम +6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 12 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 + 6 12 हो गया, 12 डिवाइड बाई 3 4 12, 4 आ गया। अब इसी को हम पॉइंट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 3:3, और दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स क्या है 0 और वाई क्या है 2, -6 और 0 6 और 4, ये आपको जो है चारों पॉइंट निकाल लिए। अब ये पॉइंट निकल गया, ये जो है चतुर्थांश, इसमें हम ये पॉइंट बनाएंगे, इसमें अब हम पॉइंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आपका यहाँ पे 3 और 3 ये पॉइंट है, एक्स = 3 और वाई = 3 आपका है। तो पहला पॉइंट हम ढूंढेंगे, यहाँ क्या है, प्लस में है सब, जो निगेटिव में उसको निगेटिव साइड जाएंगे, जो पॉजिटिव उसको पॉजिटिव साइड जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 3 है। सबसे पहले हम सेंटर पे खड़े हो जाएंगे,
सेंटर पे हम खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए। अब x का वैल्यू 3 है, प्लस में 3 है, तो हम x एक्सिस पे क्या जाएंगे, 3 कदम जाएंगे। 3 कदम जाएंगे किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आपका 1 2 3 यहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे आ गए। इसके बाद में आपका y का वैल्यू जो है वो भी 3 है, तो हम यहाँ पे खड़े होंगे, y की तरफ क्या जाएंगे, y की तरफ हम 3 कदम जाएंगे, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। कहाँ पहुँच गए, 1 2 3 यहाँ पहुँच गए। तो ये आपका जो पॉइंट बनेगा, सेम पॉइंट इसी जगह पे ये भी पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट भी इसी जगह पे बनेगा। तो इस पॉइंट को भी हम दे देंगे 3 और 3, ये पॉइंट भी इसी जगह पे बनेगा। और आप जो दूसरा पॉइंट बनेगा क्या है, 0 और 2। तब इसमें हम x इक्वल टू 0 है आपका, y इक्वल टू 2 है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। x इक्वल टू कितना, x एक्सिस पे कितना जाना है आपको, 0 जाना है, जाना ही नहीं है x एक्सिस तरफ, जाना ही नहीं, हम सेंटर पे खड़े रहेंगे, x एक्सिस तरफ जाएंगे ही नहीं। और इसमें y का वैल्यू क्या है, 2 है, तो y एक्सिस तरफ कितना जाना है, 2 कदम जाना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर निगेटिव है तो नीचे जाते हैं, यहाँ पॉजिटिव है तो हम ऊपर जा रहे हैं भैया, ऊपर चलेगा 1 कदम 2 कदम। तो आपका जो पॉइंट है यहाँ बन गया, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 0 और 2, ये दूसरा पॉइंट बन गया। अब तीसरा पॉइंट आपका क्या है, -6 और 0। x का वैल्यू क्या है, -6 है, y का वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पे सेंटर पे खड़े हो जाएंगे, x का वैल्यू क्या है, -6 है, तो हम x का मतलब कि x एक्सिस पे चलेंगे, किधर चलेंगे, माइनस निगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे, निगेटिव साइड चलेंगे। निगेटिव साइड किधर होता है, इधर होता है, ना कि हम उधर जाएँ, यहाँ इधर जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 हम यहाँ पे आ गए। और y का वैल्यू क्या है आपका, 0 है, तो हम यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे खड़े रहेंगे। अगला पॉइंट आपका जो बन गया यहाँ बन जाएगा, -6 और 0। और ये जो है अगला पॉइंट जो है 6 और 4 है। x का वैल्यू जो है 6 है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 है x का वैल्यू, यहाँ पे है। y का वैल्यू जो है -4 है, y का वैल्यू जो है पॉजिटिव में 4 है। आप यहाँ पे y का वैल्यू 4 बना देंगे, x का वैल्यू 6 बना देंगे, ये आपको बन जाएगा क्या, 6 × 4 6 और 4, ये आपका पॉइंट बन जाएगा। अब ये चारों पॉइंट को मिला देंगे हम, चारों पॉइंट को मिला देंगे, चारों पॉइंट को हम मिला देंगे। हमें चारों पॉइंट को मिला दिया, आपका जो यहाँ से आपका पॉइंट है 1 2 और 3, चारों पॉइंट हम मिला दिए। तो आपका जो स्ट्रेट लाइन बनेगा इक्वेशन 2 का, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 2 का ग्राफ है, ये आपका इक्वेशन 2 का ग्राफ है, इक्वेशन 2 का ग्राफ है, और इक्वेशन 1 का ग्राफ है। अब इसमें क्या बोला, आपका ग्राफ बन गया। अब ग्राफ बन जाता है, फिर इसके बाद में क्या देखते हैं हम, एक कहीं कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो ग्राफ बनेगा किसी जगह कट कर रहा है। अगर कट कर रहा है तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वही आपका आंसर है। ए पॉइंट पे कट कर रहा है, ए पॉइंट पे कट कर रहा है, हम बोल सकते हैं कि ये जो समीकरण का जो इसका आंसर है, x = 3 और y = 3 है। इसका आंसर जो है x = 3 और y = 3 है। अब इसके आगे जो इसको हम ग्राफिक विधि से सॉल्व कर दिए। अगर एक कट नहीं करता, अगर कट किया तो क्या बोलेंगे, एक सोल्यूशन है। अगर यही जो है कट नहीं करता तो इसमें क्या बोलते हैं, नो सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ये आपस में ये लाइन जो है आपस में एक दूसरे को कहीं काटे नहीं है, ये काट दिया इसीलिए एक सोल्यूशन है। और अगर ये लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर होते, मतलब ये लाइन इसी के ऊपर होता, सेम होता, तो हम इसमें बोल सकते हैं इसका सोल्यूशन जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इसका कोई एक आंसर नहीं आएगा, इसका बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। इसमें एक आंसर आया आपका 3 और 3, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 3। इसमें हम आगे क्या बोला है, तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो x एक्सिस बना हो। ये आपका जो है x एक्सिस है, ये आपका जो है x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको जो x एक्सिस पे बना हो। ये त्रिभुज कोई है जो x एक्सिस पे बना है आपका। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जो x एक्सिस बना। x एक्सिस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर यही y एक्सिस बोलता था तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक बनाते, इसको लाइन को ऐसे ऊपर कर देते, लाइन ऐसे ऊपर हो जाता, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनता है ये वाला, यहाँ से ये जो पॉइंट है इतना जो त्रिभुज बनता, हम y एक्सिस पे दिखाते हैं आपको। y एक्सिस पे अगर बोलेगा तो कैसे आप करेंगे, ये y एक्सिस पे बनेगा त्रिभुज,
ये वाई एक्सिस बनेगा त्रिभुज। अगर आपको यही क्वेश्चन बोल दे कि जो त्रिभुज बना है वो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो जो वाई एक्सिस बनाओ, तो आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे। और अगर यही बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में, एक्स एक्सिस पे जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल निकालो, तो एक्स एक्सिस पे कौन सा त्रिभुज बना है, ये वाला त्रिभुज जो बना है एक्स एक्सिस बना है, ये वाला त्रिभुज जो बना है एक्स एक्सिस बना है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उसको लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणा में आधार और गुणा में क्या होता है शीर्ष लंब। इतना होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। तब इसमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का आधार है, आधार क्या है, आधार यहाँ से लेके आपका आधार जो है यहाँ तक है 4 तक है, इधर 4 है, इधर -6 है, तो हम इसको -6 नहीं कंसीडर करेंगे। हम यहाँ से जो आपका यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 कदम चले हम इधर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आधार आपका जो है 10 है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट है। तो और जो शीर्ष लंब है आपका गुणा में शीर्ष लंब कितना है, यहाँ पे आपका शीर्ष लंब क्या है, यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे इधर वाई की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे जो पॉइंट आया 3 आया है, आपका मैक्सिमम हाइट यही है, मैक्सिमम हाइट आपका यही है, तो इसमें क्या है 1 2 3, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये क्या होता है 10 नहीं 30, 1/2 गुणा में 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपका 15 यूनिट आंसर आ जाएगा, 15 यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर इसी पे जो बोल देता वाई एक्सिस के एक क्रॉस जो है त्रिभुज जो बना है उसका क्षेत्रफल निकालो, तो आपका इसका दूसरा हो जाता जो यहाँ पे है, हम वाई एक्सिस के निकाल के दिखाते हैं। वाई एक्सिस जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया वो क्या हो जाएगा 1/2 गुणा में आधार कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो कट करेगा आपका 7 8 9 बोल देंगे, मान लेंगे हम 10 पे कट कर रहा है या 11 पे कट करेंगे, आप निकाल लेंगे, इसके आगे निकालते हुए जाएंगे, जो पॉइंट बनेगा उसी जगह कट करेगा किसी जगह, आप बोल दें मान लेते हैं हम 10 पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे, सॉरी 10 नहीं लिखेंगे, आधार लिखेंगे और गुणा में शीर्ष लंब लिखेंगे। इसका जो है यहाँ से हम मान लेंगे यहाँ 10 पे कट कर रहा है, 10 से चलना स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक चलेंगे, इसमें हम 0 तक नहीं चलेंगे, क्योंकि अपना जो त्रिभुज है, आपका जो त्रिभुज है ये त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज आपका जो बना है वाई एक्सिस बना है, तो हम यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेंगे, एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे, 1 आएंगे 10 से 9 आएंगे तो 1 यूनिट होगा, 9 से 8 आएंगे 2 यूनिट होगा, 7 3 7 6 5 4 3 2, यहाँ 2 तक आए हम, कितना हो गया 8 यूनिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 गुणा में 8 गुणा में, इसके बाद में आपका शीर्ष लंब जो है यहाँ से हम कंसीडर करेंगे मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है 3 है आपका, तो आपका क्या होगा 8 3 24, 1/2 गुणा में 24, तो यहाँ पे क्या आ गया 12 आ गया आपका, 12 यूनिट। इसका आंसर 12 यूनिट होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब वाई एक्सिस के क्रॉस, वाई एक्सिस के जो है एक क्रॉस जो त्रिभुज बना है उसका जो है क्षेत्रफल 12 यूनिट आया है, और जो एक्स एक्सिस के एक क्रॉस जो त्रिभुज बना है उसका जो है यूनिट 15 आया है उसका क्षेत्रफल। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और आपको बता दें, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता रहेगा। अगर आपको इसमें मेरे पढ़ाए हुए में कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से जुड़ के आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं अगर कुछ भी डाउट हो आपको तो।